हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इनके एक वर्क जो कि इनका एक प्ले है आर्म्स एंड द मैन, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट 4 में और इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि अब एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ में आपको राइटर बाय राइटर देता जा रहा हूँ। आप ज़रूर इसका लास्ट रिविज़न करके जाएँ, हो सकता है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पिकअप हो जाए। तो अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, भूलने वाली बीमारी आपको शुरू हो चुकी होगी। फॉरगेटिंग नेचर होता है ह्यूमन बीइंग का, ख़ास तौर पर जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, ये सभी को होती है जो भी एस्पायरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। और ये आपके साथ नहीं बल्कि जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन किया है उन सभी के साथ हो रहा है। चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट हो, कितनी ही लंबी उसकी प्रिपरेशन हो गई हो, लेकिन पेपर के नियर आते ही व्यक्ति जो है थोड़ा सा होपलेस हो जाता है और थोड़ी सी उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोग इस पर बिल्कुल चिंता ना करें, आप पढ़ते रहें और मिक्स करके पढ़ें सभी चीज़ों को। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, उसके जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं से देख लीजिए। और साथ ही साथ आपने अभी तक पढ़ा भी होगा, टॉपिक देख लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आएंगी। और ख़ास तौर पर अगर आपके पास यूथ कंपटीशन की बुक है तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के एंटोनियम्स सिनोनियम्स वाले क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर याद कर लें। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के जो है यूथ कंपटीशन में दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि डायरेक्टली वहीं से कई बार वो पिकअप करता है। लास्ट एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी एंटोनिम सिनोनिम्स का ऐसा है कि ये कन्फर्मली ये नहीं होता है कि कौन सा पूछ ले, लेकिन फिर भी अब जैसे जो बुक रीडिंग के हैबिचुअल हैं या जो अभी तक एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते आए हैं या जिन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो हमें याद होते हैं, कई बार बाय इंसिडेंटली वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ नॉर्मल से जो वर्ड्स हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि साधारण सी चीज़ें पूछी जाती है। लास्ट लेक्चर में कैलेंडर की स्पेलिंग पूछ ली गई थी और सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअली कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ पूछी जाती है, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी मोटी स्पेलिंग, प्रीवियस ईयर के जो यूथ कंपटीशन में दिए हुए एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वहाँ से ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, लास्ट रिविज़न कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर याद आ जाएगा। आप रीडिंग जरूर लगाएं इनकी, बाकी बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रेशर नहीं डालना है, टेक इट ईजी। अब देखिए, आज हम जिस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जिस प्ले के बारे में बात करें, आर्म्स एंड द मैन, ये सबसे पहले जो है इसकी परफॉर्मेंस जो प्ले की गई थी वो अप्रैल 21 1894 में की गई थी और इसे पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1898 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो परफॉर्म किया गया है परफॉर्मेंस वाला, द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले टुक प्लेस ऑन अप्रैल 21 1894 एंड इट वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1898। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और खास याद रखनी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉस कलेक्शन ऑफ प्ले टाइटल प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट वॉल्यूम में ये आया था, ये आप याद रखिएगा, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, तो ये कॉमेडी है और आज जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल में नए हैं और आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें यूज़फुल हो रही हैं, हेल्पफुल हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर नए पर्सन हैं आप चैनल में, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आगे देखिए, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ की है या उसकी सेटिंग क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है बुल्गारिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बुल्गारिया। ठीक है, इसकी सेटिंग याद रखिएगा, सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आर्म्स एंड द मैन जो है इसकी सेटिंग है बुल्गारिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, तो जो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन हमारा है वो है द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज़ अ, ये क्या है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्टोरिकल ड्रामा या फिर रोमांस। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने बोला भी था, ये कॉमेडी प्ले है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्ले सटाराइजेज, यानी सटाराइजेज किस पर इसको सटायर किया गया है इस प्ले में, मिलिट्री पे, लव एंड रोमांस पे, एरिस्टोक्रेसी पे या फिर ऑल ऑफ एबो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ एबो, इन सभी चीज़ों पर सटायर किया हुआ है इस प्ले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर रैना पेटकॉफ इज एंगेज टू। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही रैना पेटकॉक जो है वो एंगेज होती है, लेकिन किससे उसकी एंगेजमेंट हुई होती है, सर्जियस सैरानॉफ से, कैप्टन ब्लंसचिली से, निकोला से या ल्यूका से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्जियस सैरानॉफ, इनसे जो है इनकी एंगेजमेंट हुई होती है और ये मेन कैरेक्टर भी है रैना पेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन ब्लंसचिली बिलोंग्स टू विच आर्मी। कैप्टन ब्लंसचिली जो है वो किस आर्मी से बिलोंग करते हैं,
बुल्गेरियन से, सर्बियन से, स्विस से या रसियन से। तो इसका राइट आंसर है स्विस से, ठीक है, स्वीडन से रिलेटेड है। तो बुल्गेरियन आर्मी के अगेंस्ट जो है ये फाइट कर रहे होते हैं, वॉर में होते हैं, लेकिन ये होते हैं, बिलोंग करते हैं स्विस आर्मी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैना हाइट्स कैप्टन ब्लंसचली इन। रायना जो है वो कैप्टन ब्लंसचली को कहाँ पे हाइड करती है? क्लोज पे, बेडरूम पे, बालकनी पे या लाइब्रेरी पे। तो इसका जो राइट आंसर है बालकनी, यानी कैप्टन ब्लंसचली जो है युद्ध के दौरान इनके घर के अंदर एंटर करते हैं तो रैना पेटकॉफ जो है उनको बालकनी में हाइड कर देती है। तो बालकनी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रायनाज मेड। जो रायना है उनकी मेड का क्या नाम होता है? ल्यूका, कैथरीन, ब्लंसचली या पेटकॉफ। तो रायना की जो मेड होती है उसका नाम होता है ल्यूका, आप इसको लूका भी पढ़ सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्स कैप्टन ब्लंसचली हाइडिंग इन रायनाज बालकनी। यानी किसने डिस्कवर किया कि ब्लंसचली जो है रायना के बालकनी में छुपा हुआ है? रायना ने, सर्जियस ने, निकोला ने या ल्यूका ने। तो इसका राइट आंसर है ल्यूका ने, ठीक है, उनकी मेड ने ये डिस्कवर किया था। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ रायनास फादर मेजर पेटकॉफ। तो जो रायना के फादर थे मेजर पेटकॉफ, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, व्यवसाय क्या था? सोल्जर थे, डिप्लोमेट थे, बिजनेसमैन थे या लॉयर थे। तो राइट आंसर है इसका कि वो एक सोल्जर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंगेज्ड इन सीक्रेट रोमांस विथ ल्यूका। ल्यूका के साथ सीक्रेटली रोमांस करते हुए कौन एंगेज था? मेजर पेटकॉफ, कैप्टन ब्लंसचली, सर्जियस सेरेनॉफ या निकोला। तो इसका राइट आंसर है सर्जियस सेरेनॉफ, जो कि आपको पता है कि रायना पेटकॉफ से हालांकि इसकी इंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन ये सीक्रेटली जो है रोमांस में एंगेज था विद ल्यूका, जो कि मेड थी घर की, काफ़ी खूबसूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज सेट ड्यूरिंग विच वॉर। ये किस वॉर पे जो है इसकी सेटिंग है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या क्रीमियन वॉर, फ्रांस्को पर्शियन वॉर या बैल्कन वॉर। तो ये जो क्वेश्चंस के यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं थोड़े से आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। वैसे तो बैल्कन वॉर है, लेकिन इस वॉर का एग्जैक्टली नाम जो है वो आएगा सर्बो बुल्गारियन वॉर, ठीक है, इसको आप याद रखना। सर्बो बुल्गारियन वॉर जो है उस वॉर के दौरान जो है ये प्ले जो है सेट किया गया था। याद रखिएगा, सर्बो बुल्गारियन वॉर ऑन गोइंग था उस वक्त। तो बैल्कन वॉर भी इसको कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए। हु इवेंचुअली फॉल्स इन लव विद कैप्टन ब्लंसचली। तो कौन ऐसा था जो फाइनली जो है लब में पड़ जाता है ब्लंसचली के? रायना, ल्यूका, कैथरीन या सर्जियस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है रायना। रायना पेटकॉफ जो है वो फाइनली कैप्टन ब्लंसचली के लब में पड़ जाती है इस प्ले में। तो यहाँ पर जो इसके ऑप्शंस हैं 1890, 1900, 1910 या 1920, ये बाय मिस्टेक इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ हो गई है तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अप्रैल 21, 1894 इसका राइट आंसर है। ये प्ले जो है फर्स्टली जो है परफॉर्म किया गया था 21 अप्रैल 1894। अब याद रखिएगा इसको, एवेन्यू थिएटर में लंदन में जो कि पड़ता है, वहाँ सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिलीवर्स द फेमस लाइन आई एम अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। आई एम अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो है ये लाइन किसने डिलीवर की? सर्जियस सेरेनॉफ ने, कैप्टन ब्लंसचली ने, रायना पेटकॉफ ने, ल्यूका ने। तो राइट आंसर है कैप्टन ब्लंसचली ने ये लाइन जो है डिलीवर की, आई एम अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द फेमस प्ले पैग्मिलियन। ठीक है, सॉरी, पाइग्मिलियन जो है ये किसने लिखा था? ये एक फेमस प्ले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, विलियम शेक्सपियर ने, ऑस्कर वाइल्ड ने या फिर हेनरिक आइब्सन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इंपॉर्टेंट वर्क है पैग्मिलियन, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें एक और स्टेटमेंट है, हु डिलीवर्स द लाइन आई वॉन्ट टू बी अ कैवलरी ऑफिसर। आई वॉन्ट टू बी अ
कैवलियरी ऑफिसर कौन कहता है? सर्जियस सेरेनॉफ, कैप्टन ब्लंचली, रेना पेटकॉफ या मेजर पेटकॉफ? तो इसका राइट आंसर है सर्जियस सेरेनॉफ जो है ये लाइन बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी अ कैवलरी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिलीवर्स द लाइन सोल्जर्स डोंट थिंक दे ओनली ओबे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्जर डोंट थिंक अच्छी लाइन है, दे ओनली ओबे। तो ये लाइन किसने बोली थी? सर्जियस सेरेनॉफ ने, कैप्टन ब्लंचली ने, रायना पेटकॉफ ने, मेजर पेटकॉफ ने। तो ये मेजर पेटकॉफ ने जो है ये लाइन बोली थी सोल्जर्स डोंट थिंक दे ओनली ओबे। वो सोचते नहीं है, केवल आज्ञा का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हु इज़ द प्ले राइट नोन फॉर हिज विट एंड सोशल क्रिटिसिज्म। वो कौन सा ऐसा प्ले राइट है जो अपनी विट और अपने सोशल क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर, ऑस्कर वाइल्ड या हेनरिक इब्सन? तो राइट आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रायनाज डॉग। रायना के डॉग का नेम क्या होता है इस पूरे प्ले में? फाइडो, रैक्स, सुल्तान या रोवर? तो राइट आंसर है इसका सुल्तान। रायना के डॉग का नाम होता है सुल्तान, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो निकोला और ल्यूका है इनके बीच क्या रिलेशंस है इस अकॉर्डिंग टू प्ले? हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, कलीग्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कलीग्स। या साथ में जो है उस घर में एज ए सर्वेंट काम करते थे। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि निकोला चाहता था कि ल्यूका उससे शादी कर ले। हालांकि नीचे इसका आंसर में मेरे से गलती होगी, लेकिन आप इसको याद रखिएगा प्लीज़ कि ये कलीग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हु डिलीवर्ड्स द फेमस लाइन आई एम अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये रिपीट हो गया है आई थिंक, तो आप सभी को पता होगा कैप्टन ब्लंचली ने ये लाइन बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रायना एंड कैथरीन पेटकॉफ। तो रायना और कैथरीन पेटकॉफ कौन है, इनका जो है रिलेशन क्या है आपस में? तो ऑब्वियस सी बात है मदर एंड डॉटर है, आप इसे याद रखिएगा। रायना जो है वो कैथरीन पेटकॉफ की क्या है? बेटी है, डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ शॉस फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल प्ले। उनके सबसे पहले कमर्शियल सक्सेसफुल प्ले का क्या नाम है? क्यू मैन एंड सुपरमैन, सॉरी मैन एंड सुपरमैन एंड पिग्मिलियन, कैंडिडा या आर्म्स एंड द मैन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्म्स एंड द मैन। लास्ट क्वेश्चन है आज का विच लिटरेरी प्राइज डिड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विन इन 1925। 1925 में इनको कौन सा लिटरेरी प्राइज मिला? नोबल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, मैन बुकर या नेशनल बुक अवार्ड? तो राइट आंसर है नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इनको 1925 में मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से इनको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।